Assalamualaikum. A very happy Eid Mubarak to all of you. और बिनते मज़ा हेयर होप एवरीवन इज सेफ साउंड एंड हेल्दी। तो कैसी गुजरी है आपकी ईद, कैसा रहा आपका दिन? होप सो कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत अच्छा। और अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं है, फेथ आपकी आने वाली ईद इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। तो चले शेयर करती हूँ कि मैंने अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड किया। हाउ वाज माय ईद। सबसे पहले कुर्बानी की ईद, और पहला काम के कसाई जो हैं वो ऑन ड्यूटी हो जाते हैं। आपको अगर टाइमली कसाई मिल जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। और उसके बाद कपड़े प्रेसिंग वाले थे वो किए। और उसके बाद मेरी रूटीन है कि जब भी फेशियल मैनी पेडी किया होता है उससे नेक्स्ट डे जो है ना मड मास्क और क्लेंजिंग और स्क्रब, ये 3 चीज़ें मैं करती हूँ। उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फेस पे मुल्तानी मिट्टी लाजमी अप्लाई करती हूँ, और क्योंकि स्क्रबिंग नहीं करनी होती ऑयली फेस पे, तो वो अप्लाई की। और उसके मीन वाइल जो बाकी मेरे करने वाले काम थे मैंने वो किए। लाइक के चटनी बनानी थी, खुबानी की चटनी सोख करके रखी हुई थी। इसके अलावा इमली थी वो सोख करके रखी हुई थी। उनको सोख करके अच्छी तरह जब सॉफ्ट हो गई तो फिर उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद वो फ़ाइन हो गई। उसके बाद जो है वो इसका जो रेडी करने का प्रोसीजर होता है वो किया, और अच्छी तरह से पकती रहे ज़्यादा सा पानी डाल के स्लो फ्लेम पे, ताकि वो सॉफ्ट हो, फाइन हो। फिर नॉर्मली जो काम होते हैं बस वो वाले किए। चटनी रेडी होती रही, चूल्हे पे पड़ी रही, और बस ऐसे ही। और उसके बाद जो है फिर मैंने नाश्ते की तैयारी करनी थी हम लोगों ने। तो फिर हम लोगों ने नाश्ते की सेकंड शिफ्ट, एक शिफ्ट मैंने लगा ली थी ओट्स के साथ और चाय के साथ, और सेकंड शिफ्ट जो है ना वो 11 बजे होती है मेरी। तो फिर नाश्ते की तैयारी की। ईद का दिन था और साल में ईद बस 2 बार आती है, तो उसमें भी फ्री होके खाया हर चीज़। मतलब चाहे वो चीनी वाली थी, चाहे फ्राई थी, या जो मर्ज़ी चीज़ थी ना, वो रिलैक्स होके एक इंजॉय करके खाया, ठीक है। अगर आप ईद पे भी सिलेक्टिव खाओगे, शुगर फ्री या फ्राई नहीं खाओगे, इस तरह करके बस वो एक क्रेविंग या अफसोस पूरी लाइफ के लिए आपके लिए रह जाता है, फिर आप अच्छे से डाइट भी नहीं कर पाते। तो इसलिए फ्री होके जो खाना था वो खाया, इंजॉय किया। अच्छा, उसके बाद बाल जो हैं वो स्ट्रेटन करने थे तो वो कर लिए। और क्योंकि लाइट की रूटीन बहुत डिस्टर्ब चल रही थी ईद वाले दिन भी। और उसके बाद जो है वो नमकीन गोश्त बनाया, ठीक है। मतलब खाना तो हो या ना हो, लेकिन यह है कि मीठो मीठ ईद जो होती है ना उसमें फिर आपको गोश्त जो है वो बनाना मस्ट होता है। सुबह दोपहर शाम सारी रेसिपीज़ जो है ना वो गोश्त से ही रिलेटेड होती हैं। और साथ में जनाब बन रही थी कलेजी, मैं नहीं बना रही थी, हम लोग बाकी बना रहे थे। तो शाम की चाय का जो स्नैक था ना वो कलेजी था, ठीक है, और चटनी थी, और बस ऐसे ही। आई एम नॉट लाइक अ मीठी पर्सन, मुझे मीट खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल ही नहीं खाती मटन एंड बीफ। तो मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, मतलब कि मुझे कहीं से चिकन मिल जाए, चिकन वाली कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रही थी। तो मैंने स्नैक्स वगैरह अपना जो है वो ये कोक और उसके साथ लेज़ और वेवी, मतलब आई नो ये बहुत फ़नी फ़ील होता है, बहुत फ़नी साउंड करता है कि आप ईद वाले दिन ऐसे स्नैक्स खा रहे हो या चिकन वाली कोई चीज़ खा रहे हो, बट मैं ऐसा ही करती हूँ। तो अच्छा, इसके बाद जो है हम लोगों ने जाना था अपने रिलेटिव्स की तरफ, तो हम लोग वहाँ पे जाने की मैंने तैयारी पकड़ ली, ठीक है। समर थे, उसमें आपको स्वेट प्रूफ बेस आपकी कहीं पे भी नहीं बन सकती, आप जो मर्ज़ी कर लेना। मेरी स्किन पे तो इतना ऑयल होता है कि जिसका हिसाब नहीं है। अच्छा, तो मेरे पास फ़िलहाल कंसीलर नहीं है। मैं कंसीलर के लिए क्या करती हूँ कि बेस सेम जो है वो यूज़ करती हूँ, और उसमें ऑरेंज कलर जो है वो मिक्स करके, वो ये वाला जो कलर है ऑरेंज वो मैं यूज़ करती हूँ, और उसको एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर लेती हूँ। इससे जो अनइवन टोन होती है, डार्क एरियाज़ होते हैं आपके, जैसे डार्क सर्कल्स हो गए या थोड़ा सा
अपर लिप्स वाली साइड पे अगर आपके थोड़े से एरियाज डार्क है ना, तो वो बहुत अच्छे से कवर होंगे जब आप नॉर्मली इस पर बेस अप्लाई करेंगे। अच्छा, जो मैं ये बेस अप्लाई कर रही हूँ, ये चिल्ड पानी था, और उसके साथ फिर हम लोग तैयार होके फ़ोटोशूट के लिए चले गए। और ये करीब में हम लोगों के पार्क है एक, हम लोग वहाँ पे चले गए और वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोशूट किया। मैं आपको वेन्यू दिखा रही हूँ। आपकी ईद और उसकी एंजॉयमेंट बस ये होती है कि आप अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी पिक्चर्स ले लो और उनको पोस्ट कर दो, बस ये ईद होती है। हमारी एंजॉयमेंट अब यही होती है। ईद जो होती थी ना पहले, एक प्रॉपर एक अच्छी ईद जिसको मनाना कहते हैं, वो पहले होती थी कि आपके बड़े आपके साथ होते थे, आपके सारे रिलेटिव, सारी फैमिली आप इकट्ठे होते थे। फैमिली तो अब भी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यह है कि जो बड़े एक होते हैं ना आपकी फैमिली में, तो वो बहुत बरकत वाला रिश्ता होता है। उनके साथ जो आपकी ईद होती है ना, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं आपकी लाइफ के साथ साथ। फिर हम लोग चले गए अपने रिलेटिव्स की तरफ, ठीक है, आंटी की तरफ हम लोग गए ईद से मिलने उनको और ईद सेलिब्रेट करने। और ये उनका एक्वेरियम है, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फिशेस हैं, और ये तो मैंने उसको क्लिप बनाने के लिए लाजमी रिकॉर्ड कर लिया। क्या बनानी है? कितनी खुशबू आई है। और ये वाला पीनट बटर जो है, ये मतलब मैं अभी कंफ्यूज हो रही थी कि इसका टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। अगर मैं ले लूँ और वेस्ट ही ना हो जाए, फिर टेस्ट पसंद ना आए, तो फिर ये मुझे बाय करना था। तो मेरी कज़न के पास ये था, वो लोग यूज़ कर रहे थे, तो मैंने टेस्ट करने के लिए निकाला और इसकी पिक्चर भी अपने पास रख ली। तो टेस्ट अच्छा था, सॉल्टेड में था, क्योंकि डाइट रूटीन में ना ये चीज़ें ज़रा कोई भी डिप मानीस वगैरह आप नहीं यूज़ कर पाते। तो इसके लिए फिर मुझे बटर जो था ना, ये वाला पीनट बटर, वो मुझे चाहिए था। तो खैर वो लिया। उसके बाद फिर खाने का टाइम था और फिर हम लोगों ने खाना खाया, अच्छे से गपशप की कज़न्स ने, सब ने। बहुत अच्छा टाइम था, अच्छा लगा। और ईद यही होती है कि आप अपनों के साथ अपनी ईद स्पेंड करते हैं, अपनों से मिलते हैं बहुत अच्छे से। और होप्स हो कि आपकी ईद भी अच्छी गुजरी हो। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी थी। और जो कंप्लीट मेरी पिक्चर्स हैं ना फुल ड्रेस में, वो आपके साथ शेयर करूँगी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो ये था मेरा ईद का व्लॉग। होप्स हो कि आपको अच्छा लगा हो। और एक बार फिर से ईद मुबारक, और दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर है कि जल्द ही आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।